नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। भक्ति काल की मैं 4 क्लास ले चुका हूँ, यह हमारी 5वीं क्लास होगी और आज हम बात करेंगे अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद में अंतर। आप संत साहित्य पढ़ रहे हैं तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। अगर पेपर का लेवल कठिन हो तो इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम ऊपरी पढ़ते हैं, उसे काम नहीं चलेगा। आजकल जो पेपर का लेवल है वो लेवल बदल गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देर किए। अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद, संसार मिथ्या है। अद्वैतवाद में माना जाता है कि संसार मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। और ये संत जो आप अभी प्रवृत्तियाँ पढ़ कर आए हैं उनमें भी यही है कि संसार मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म और जीव में अभेदत्व है। जो भेद दिखता है उसका कारण माया है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। यानी इनका मानना है कि ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है और जो दिखता है वो माया के कारण ही हमें दिखाई देता है। जबकि विशिष्ट द्वैतवादी क्या कहते हैं कि ब्रह्मा की भांति संसार भी सत्य है, ये सत्य मानते हैं। जबकि ये क्या मानते हैं? असत्य। और विशिष्ट द्वैतवादी मानते हैं कि ब्रह्म और जीव में स्पष्ट अभेदत्व है। जीव भी ब्रह्मा के समान चेतन है, अमल है, यानी स्वच्छ है और अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों है। ऐसा किसका मानना है? विशिष्ट द्वैतवादियों का। जबकि इनका क्या मानना है अद्वैतवादियों का कि ईश्वर निर्गुण है, यह केवल निर्गुण है। यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों मानना है। निराकार है, कोई आकार नहीं है। अरूप है, उसका रूप नहीं है, अगोचर है। चौथा देखा, अद्वैतवाद से संबंधित शंकराचार्य का स्मर्त संप्रदाय। वेरी इंपॉर्टेंट है कि शंकराचार्य ने कौन सा संप्रदाय है और अद्वैत से संबंधित कौन है? शंकराचार्य जी। विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित कौन है? रामानुजाचार्य। और इन्होंने श्री संप्रदाय शुरू किया। अब देखो यहाँ मैंने नोट लिखा है। नोट क्यों लिखा है? देखो, इस प्रकार शंकराचार्य अद्वैतवादी दर्शन को सर्वप्रथम रामानुज ने चुनौती दी। शंकराचार्य का कौन सा वाद था? अद्वैतवाद। इसको चुनौती किसने दी? रामानुजाचार्य ने। संत साहित्य में अद्वैतवाद और सूफी साहित्य है उसमें विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव है, वो दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। तो ये पूछ सकते हैं संत साहित्य में किस दर्शन का या किस वाद का प्रभाव है। वहाँ आपको अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और अन्य नाम भी दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। तो संत साहित्य अद्वैतवाद। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद में अंतर। संसार को मिथ्या मानते हैं, ये सत्य मानते हैं। ये ब्रह्म और जीव में अभेदत्व मानते हैं, ये जीव में भेदत्व मानते हैं। और जो भेद दिखाई देता है वो माया के कारण है। और निर्गुण मानते हैं, ये निर्गुण और सगुण दोनों मानते हैं। इनका शंकराचार्य है अद्वैतवाद से संबंधित और विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित रामानुजाचार्य है। शंकराचार्य का स्मार्त संप्रदाय है तो इनका रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय है। शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है और इनका दर्शन की चुनौती कौन? रामानुजाचार्य ने दी। संत साहित्य पर अद्वैतवाद का प्रभाव है, संत साहित्य पर अद्वैतवाद का प्रभाव है, जबकि सूफी साहित्य पर विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1-2 बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। हमारी पहले की जो आदिकाल की क्लास हैं उनको ज़रूर देखिए और संत साहित्य से संबंधित क्लास हैं उनको भी ज़रूर देखिए। और अगली क्लास का आप इंतज़ार करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ।